हेलो एवरीवन, आई एम निशा अठवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस जो है वो काल होते हैं। काल के बारे में आप सभी को वैसे तो नॉर्मली सभी को पता होता है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो होता है वर्तमान होता है, पास्ट जो बीत गया होता है, और फ्यूचर सिर्फ एक कल्पना है। तो आइए हम इन टेंसों के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टेंस के जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। इन तीनों टाइप्स के 4 टाइप्स और होते हैं, जिनमें से हम पहले का पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। हिंदी में इन वाक्यों की पहचान की जाती है, इसके क्रिया के लास्ट में आता है ता है, ती है और ते हैं। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्रिया के लास्ट में मीन्स वर्ब के लास्ट में कहीं भी आपको ये दिखे तो वो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल है। इंग्लिश में अगर हम इसकी पहचान करना चाहें तो इसकी एडवर्ब्स जो हैं वो इसकी पहचान होती हैं। एडवर्ब्स होती है इसकी डेली, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन एंड जनरली, यूजली, रेयरली, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऐसे करके वीक्स के नेम। इसके बाद में ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, उसके बाद में एवरी डे, एवरी वीक एंड एवरी ईयर एक्सेट्रा। एंड जो होता है हमारा वंस, ट्वाइस एंड थ्रीज एक्सेट्रा। ये सभी जो है इसकी एडवर्ब्स होती है। एडवर्ब्स इन्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस में पहचानने को हमारी जो है हेल्प करती हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसका मैं आपको स्पेशल रूल्स बताने जा रही हूँ। स्पेशल रूल्स, इसके कुछ स्पेशल रूल हैं। अगर हम देखें तो कोई ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं कि उनको हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में होते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनका एक अलग सिस्टम है। इंग्लिश में वो दिखते हैं हमें हिंदी में अलग है, लेकिन इंग्लिश में वो बनते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इन्हीं में हमारा एक पहला आता है हैबिट्स, मीन्स हमारी जो आदतें होती हैं उनके जो सारे सेंटेंसेस हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई बंदा है या फिर कोई भी है, वो जैसे 7 बजे उठता है तो वो उसकी एक आदत है, तो वो सेंटेंस जो है वो हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल दो, जैसे आई वेक अप एट 7 o'clock। इसमें ये जो है मेरी एक आदत है कि मैं 7 बजे उठती हूँ, और ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको कुछ पूछना है इसी में, तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कीजिए। यस, और कोई बताओ पायल। अगर आई की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तब हम क्या करते? वेरी गुड। पायल का क्वेश्चन है कि आई की जगह अगर हमारा कोई और सब्जेक्ट होता तो हम क्या करते। तो मैं आपको बता दूं कि सभी को पता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है, लेकिन ये दोनों जो है वो किस में लगती हैं, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड एंड WH वर्ड नेगेटिव। जो हमारे सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस जिनमें ना तो नॉट होता है और ना ही उनमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, उन सेंटेंसेस में क्या होता है कि उनमें डू या डज नहीं लगता, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी तभी लगता है जब उन वाक्यों में सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब है, सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश में 2 टाइप्स होते हैं, सभी को पता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अब एस या ईएस का भी एक नियम है कि जब किसी भी वर्ब के लास्ट वर्ड, किसी भी वर्ब का लास्ट वर्ड SHHCHOXZ हो, तब क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल वाक्यों में ईएस लगता है। लेकिन अगर उन सभी वर्ड्स को छोड़कर वर्ब के लास्ट में कोई और वर्ड आ जाए तब हमारे ईएस नहीं लगते, क्या लगता है, एस लगता है। और यही एक स्पेशल रूल वाई का होता है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाता है तो वाई को हटाकर क्या लगाया जाता है, IES वर्ब में। ओके, तो
जैसे कि आप सभी को पता है कि इनके स्पेशल रूल होते हैं। स्पेशल रूल में कई कई सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। पहला हैबिट है, मैंने बता दिया। फिर डेली रूटीन होता है। फिर वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद में आंखों देखा हाल बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा डेली रूटीन। हमने हमारी हैबिट का कर लिया है, अब हम करते हैं डेली रूटीन का। हाँ, तो कोई ऐसा बच्चा जो मुझे अपनी एक डेली रूटीन का सेंटेंस बताए। वेरी गुड, पूरी क्लास ने हाथ ऊपर किया है। बताओ रौनक। मैं रोज नहाती हूँ। तो रौनक का सेंटेंस है कि मैं रोज नहाती हूँ। तो हिंदी में ये सेंटेंस होगा तो हम जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका कोई मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएगा? वेरी गुड, बताओ पायल। I take a bath daily. I take a bath डेली। देखो यहाँ पर डेली आया है और डेली क्या होती है? हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब होती है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्लस में देखो यहाँ पर आई आया है और आई होने के कारण, और आई क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हमारी जो वर्ब है उसमें क्या नहीं लगा? एस या ईएस नहीं लगा। तो चलिए हमारा दूसरा जो है स्पेशल रूल उसको देखते हैं। दूसरा होता है डिस्क्राइब ए पास्ट इवेंट इन प्रेजेंट। मतलब जो घटनाएं बहुत पहले घट चुकी हैं उनको जब वर्तमान में बताया जाता है, जैसे प्रेजेंट में बताया जाता है, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल में। तो आप में से कोई मुझे एक सेंटेंस बताना चाहेगा? एक एग्जाम्पल बताओ वैशाली। हाँ, तो वैशाली ने सेंटेंस बताया है कि बाबर जो है वो भारत आया था। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें बाबर जो है जो 1526 में कभी भारत आया था उसको जब हम अब बताएंगे, मतलब प्रेजेंट में जब हम उसकी पूरी स्टोरी बताएंगे कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तब ये सेंटेंस हिंदी में किस में बनेगा? पास्ट में। लेकिन अब हम जब इंग्लिश में इसको बनाएंगे तब ये किस में बनेगा? प्रेजेंट में। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई बताएगा मेरे को? आई एम सॉरी बट मेरी डिस्क्राइब की मीनिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैंने यहाँ पे आर नहीं लिखा, बट मैंने अपनी मिस्टेक सही कर ली है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बाबर भारत आया था। तो बाबर तो बहुत पहले भारत आया था, लेकिन जब मैं बाबर की स्टोरी यहाँ पर खड़ी होकर, आप सभी के सामने खड़ी होकर आप सभी को बताऊंगी, ना कि लिखूंगी, ना कि कुछ और करूँगी, सिर्फ आपको मौखिक रूप से बताऊंगी, तब ये सेंटेंस इंग्लिश में किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप में से कोई मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेशन बताएगा? बताओ हिमांशु। बाबर कम्स टू इंडिया। वेरी गुड, हिमांशु ने बताया कि बाबर कम्स टू इंडिया। कम्स टू। अगर अब आप यहाँ पर ध्यान दें तो बाबर जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, मीन्स किसी पर्सन का ये नेम है।
तो ये नेम होने के कारण हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और इसी के कारण हमारी वर्ब जो है कम, इसमें क्या लगा है, एस, मतलब ES या S लगा है। तो चलो हम अपना सेकंड जो रूल है, अगला जो रूल है हमारा वो पढ़ेंगे। अब अगला जो रूल है आता है वो आता है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, इसमें आपको शर्त वाले वाक्य मिलेंगे। शर्त वाले वाक्यों का मतलब है कि पहला जो सेंटेंस अगर होगा, मतलब पहला जो कार्य होगा उसके बाद में ही दूसरा कार्य संभव होगा। जस्ट लाइक एक उदाहरण दूं, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ़ होता है, इसके बाद में प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है और उसके बाद में फ्यूचर सिंपल का इसमें सेंटेंस आता है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे इफ़ यू कम टू माई होम आई शैल गिव यू 10 रुपीज़। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारा यहाँ पर पहले इफ़ आ गया। इफ़ का हिंदी में अर्थ होता है यदि। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी के कारण हमारी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा। और ये क्या, यहाँ तक जो हमारा वाक्य है ये किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है या फिर इंडेफिनेट में है। और अगर आप आगे ध्यान दें और ये हमारा वाक्य किस में हो रहा है, फ्यूचर सिंपल में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, एंड जो सेकंड सेंटेंस होता है वो होता है हमारा पास्ट सिंपल में। ओके, अब एक स्पेशल रूल होता है आंखों देखा हाल बताने के लिए। जब आप आई थिंक मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, मैंने यहाँ पे लिखा तो फ्यूचर सिंपल है बट शायद मैंने आप सभी को प्रेजेंट सिंपल बता दिया, तो दैट्स माय मिस्टेक एंड मैं मेरी मिस्टेक को सुधारती हूँ कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा, सॉरी फ्यूचर सिंपल आएगा ना कि पास्ट सिंपल। तो अब आते हैं हम हमारे आंखों देखे हाल बताने वाले स्पेशल रूल पे। इसमें क्या होगा कि जो चीज़ अभी अभी हुई है, जैसे ये डोर जो है वो अभी अभी खुला है, तो वो वाली बात और कोई आया है अंदर, तो वो वाली बात मैं जस्ट अभी किसी को बताऊं, जैसे मैंने अभी कुछ देखा और अभी मैंने किसी को बताया, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वो इंग्लिश में किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। मे भी आप सभी समझ गए होंगे। तो आप मुझे इसका एक एग्जाम्पल बताएं। बताओ हिमांशु। When the door opened, then sir come in the class. तो हिमांशु ने एग्जाम्पल दिया है when the door opens, sir comes in the class। अब थोड़ा सा गौर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे द डोर ओपन्स, वर्ब में एस लगा हुआ है, मीन्स हमारा वाक्य किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। एंड आगे आप जाएं, सर कम्स इन द क्लास, तो यहाँ पर भी हमारी वर्ब में जो है वो एस लगा हुआ है, यानी हमारा जो पूरा सेंटेंस है वो किस में बना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे, जो काम अभी अभी हुआ और अभी अभी आपने उसको किसी और को बताया, तो वो सेंटेंस भी किस में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो आगे हमारे कुछ रूल्स और बाकी हैं वो और पढ़ते हैं। एंड न्यूज़पेपर हेडलाइंस।
तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा पोइट्स एंड राइटर्स स्टेटमेंट। ये क्या होता है कि कवि और लेखकों द्वारा कहे गई जो बातें हैं, जिस लाइक हम कोई पोइम पढ़ते हैं या फिर कोई हिंदी में कोई कविताएं पढ़ते हैं, उसका नॉर्मली हम जब भावार्थ करते हैं, सरलीकरण करते हैं, तो हम लिखते हैं ना कि कवि कहते हैं, जबकि कवि ने तो वो बात बहुत पहले कही थी, लेकिन हम तो उसे प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसलिए कौन से टेंस का उपयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो इसका एक एग्जाम्पल आप में से कोई मेरे को एक बताओ, अगर आपको ये समझ में आया है, बताओ बताओ। हाँ पायल बताओ। Poet says that we are children of our motherland. ओके, पायल ने एग्जाम्पल दिया है कि पोइट सेज दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ आवर मदरलैंड। हाँ, तो अब आप इसको देखिए ध्यान से, हमारा इतना जो सेंटेंस है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे कोई भी टेंस में हो, पर जो हमारा ये जो सेंटेंस आएगा मीन्स पोइट ने क्या कहा, ये जो सेंटेंस होगा ये किस में बनेगा? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर प्रेजेंट सिंपल में। आगे जो आता है हमारा साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स मीन्स वैज्ञानिक और गणितीय तथ्य। विज्ञान ने भी बहुत साल पहले ही कई ऐसी बातें थी जो प्रूफ कर दी, लेकिन ऐसी जो बातें होती हैं वो हिंदी में ज़रूर पास्ट में मिल सकती हैं, पर इंग्लिश में आप जब भी उनको देखोगे तो वो किस में मिलेगी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसी तरह जो मैथमेटिकल जो होते हैं फैक्ट्स मीन्स जैसे 2 and 2 make 4, ये वाला जो सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है कि ये बात बहुत पहले ही गणित सिद्ध कर चुका है, लेकिन फिर भी ये इंग्लिश में किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो इसका आप में से मेरे को कोई एक एग्जाम्पल दो। तो आप में से, चलो मैंने आपसे बहुत कुछ पूछ लिया, मैं खुद करती हूँ इसका। तो इसका हम लिख सकते हैं जैसे वाटर तो इसका देखिए आप क्या है कि पानी जो है, जितने भी लिक्विड मटेरियल्स हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए हमारी वर्ब में जो है वो एस यहाँ पे लग गया। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, ये बात विज्ञान जो है वो बहुत पहले ही सिद्ध कर चुकी है, लेकिन इसका जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो आइए आगे चलते हैं। हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कुछ ऐसी बातें जिनको कोई नहीं बदल सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखें, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर आप देखें कि सूर्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड में मीन्स पूरे यूनिवर्स में जो है वो एक ही है, मीन्स सिंगुलर। तो इसीलिए हमारी जो वर्ब है उसके क्या लगा है? ES लगा है। तो ये ऐसे जो वाक्य होंगे जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। आगे चले हम, हमारी ये जो है वो सबसे सरल है, क्योंकि जो क्रिकेट लवर्स होते हैं वो आराम से, अगर उनको प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है तो क्रिकेट मैच की कमेंट्री इंग्लिश में आराम से सुन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि जो क्रिकेट मैच की कमेंट्री होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कोहली हिट्स द बॉल। यहाँ पर आप देखें कि कोहली जो है, विराट कोहली इज सिंगुलर, क्योंकि ये क्या है? उनका नाम है। और ये हिट्स जो हो गई हमारी वर्ब, क्योंकि इसके लास्ट में एस या ES लगा है, क्योंकि कोहली जो है वो सिंगुलर है। और बॉल इट्स
क्या हो गया कॉली की मीनिंग सही को, ये ठीक है। हाँ तो सॉरी मैंने कॉली की मीनिंग गलत लिख दी थी। तो ये क्या हुआ कि कॉली हिट्स द बॉल, तो कॉली सिंगुलर है इसीलिए हमारी वर्ब जो है वो उसमें ऐसे या ES लग गया। आगे जितनी भी किसी ने भी अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें हेडलाइंस जो आती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे 100 टीचर join school today, नहीं सॉरी टुडे नहीं,